बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी के रायगंज में नागरकाटा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन लोगों को बीजेपी के झांसे में नहीं आने की नसीहत दी। इसके साथ ही बंगाल का विकास बंगालवासी ही कर सकते हैं, कोई बाहरी नहीं, इसलिए अपना कीमती वोट सोच समझकर ऐसे लोगों को दे जो आपके अपने हैं। उन्होंने बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के नेता धनबल के जरिए चुनाव जीतने की फिराक में लगे हुए हैं, लेकिन बंगाल की जनता उनका मंसूबा पूरा नहीं होने देगी। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार जनसभाएं कर रही हैं, बैक टू बैक जनसभाएं चल रही है। इसके साथ ही वो लगातार बीजेपी पर निशाना साधने में कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रख रही हैं। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर टीएमसी ने अपना पूरा जोर लगा रखा है, चाहे वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो या फिर उनके भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी। सभी जी जान से प्रचार अभियान में जुटे हुए। इसी के तहत रविवार को नदिया में अभिषेक बनर्जी ने जनसभा को संबोधित किया, लोगों से टीएमसी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने इस मौके पर बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे उठाए हैं। আপনারা সরাসরি ভোট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিচ্ছেন এবং চাকদা বিধানসভা যাতে নদিয়া জেলার উন্নয়নের চালকের স্থানে বসে উন্নয়নের বিজয় রথ পরিচালনা করতে পারে, এটা আজকে সুনিশ্চিত করতে হবে। এখন প্রায় বেলা 2:30 বাজে। এই 2:30 সময় যা সমাগম আমি মাঠে দেখছি, কানায় কানায় সভাস্থল পরিপূর্ণ। যে উৎসাহ, যে উদ্দীপনা, যে কৃতজ্ঞতা, যে ভালোবাসার ঋণে আজকে আপনারা আমাকে আবদ্ধ করলেন, আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি এই ঋণ আমরা আগামী দিন উন্নয়নের মাধ্যমে পরিশোধ করব। কিন্তু বেলা 2টার সময় যারা तो एक बार सीधे रुक करेंगे फिर से हमारे सहयोगी आफ्ताब हमारे साथ बने हुए। तो आफ्ताब, 17 अप्रैल को 5वें चरण का मतदान होना है। 45 विधानसभा क्षेत्र हैं। अब इस 5वें चरण के लिए तमाम जो राजनीतिक दल हैं अब जोर शोर से प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह को ही देख लीजिए, एक दिन में बैक टू बैक 6 कार्यक्रम। इधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या फिर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, ये भी बैक टू बैक जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, रोड शोज कर रहे हैं। अब इन सब से परे बात ऐसी भी उठकर सामने आ रही कि राहुल गांधी 5वें चरण के चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल पहुंच सकते हैं। आफ्ताब, नहीं, देखिए, हो सकता है अभी ऐसी बड़ी खबर आई नहीं है कि राहुल गांधी 5वें चरण के इलेक्शन में संयुक्त मोर्चा के प्रचार के लिए निकलेंगे यहां पर, लेकिन ये जरूर साफ अभी हो पा रहा है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, गृह मंत्री अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि दोनों पार्टियां जोर आजमाइश में लगी है और कड़ी से कड़ी बयानबाजी भी चल रही है। एक है कि फिर से लौटना चाहता है पश्चिम बंगाल की सरकार में, जिनको टीएमसी कह सकते हैं। दूसरी जो पार्टियां हैं संयुक्त मोर्चा की पार्टियां और भारतीय जनता पार्टी, वो सत्ता में आने की कोशिश में लगी है। इसलिए कि 2016 के बाद जब 3 सीटें बची थी विधानसभा में टीएमसी के, उसके बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं जिसमें 18 सीटें मिलते हैं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को। इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का हौसला बढ़ा है। और जिस तरीके से अब 4 चरण के इलेक्शन हो चुके हैं, दोनों पार्टियां दावा कर रही है। तीसरी पार्टी की बात करें संयुक्त मोर्चा, उनके भी नेता दावा करते हैं कि उनके बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। और अब तो आने वाले वक्त में तय हो पाएगा आखिर, लेकिन यह जरूर है कि 5वें चरण के इलेक्शन जो होंगे उसके लिए भी जोरदार तरीके से जो है कि इलेक्शन कैंपेनिंग का जो प्रचार प्रसार का जो भ्रमण है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। हम बात करेंगे दीपक भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं यहाँ कोलकाता में, उनसे बातचीत करेंगे और मुकम्मल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि आप बताइए कि चौथे चरण का इलेक्शन तो हो गया और 5वें चरण का जो इलेक्शन है उसमें क्या क्या कुछ तस्वीर सामने आ पा रहा है, किन किन इलाके में इलेक्शन है, कौन कौन से मंत्री हैं, कौन कौन से विधायक हैं, उनके जो है कि इज्जत दाव पे लगेगी। देखिए, 5वां जो चरण है ये 5-6 जिलों में है। इसमें नदिया है, उत्तर 24 परगना है, पूर्व बर्धमान है, जलपाईगुड़ी है, दार्जिलिंग है, कालिम्पोंग है। और इसमें देखिए उत्तर 24 परगना में कई लोग हैं जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, इस टाइम बीजेपी में हैं, जो टीएमसी के थे, जैसे मुकुल राय है, उनके पुत्र हैं, शुभ्रांशु राय हैं, सब्यसाची दत्ता हैं, जो टीएमसी से बीजेपी में आए थे। और उधर आपके मदन मित्रा हैं जो टीएमसी के एक कद्दावर नेता माने जाते हैं, एक समय में मंत्री भी रहे हैं। और इसके अलावा अन्य और हैं जो अभी नए टीएमसी में शामिल हुए हैं, टीम बीजेपी में शामिल हुए टीएमसी से, और इनकी
टीएमसी और बीजेपी की सीधी लड़ाई है, जिसमें कि 16 विधानसभा ऐसे 6 विधानसभा ऐसे हैं जिनको रेड अलर्ट घोषित किया गया है, क्योंकि रेड अलर्ट उन विधानसभा को घोषित किया जाता है जहां पर 3 या उससे अधिक प्रत्याशी जो होते हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज होते हैं, और ऐसे प्रत्याशी जब चुनाव लड़ते हैं तो उसको रेड अलर्ट घोषित किया जाता है, जिसमें से कामारहाटी सीट जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, जिसमें मदन मित्रा लड़ रहे हैं। इसको देखते हुए सुरक्षा के भी उस तरीके से बंदोबस्त करे गए हैं। जो इस इलाके में वोटर होंगे उनकी कितनी निर्णायक भूमिका होगी खासतौर पर? देखिए, निर्णायक भूमिका तो है, और महिला वोटरों की भी है, युवा वोटरों की भी है। चूंकि ये उत्तर 24 परगना शुरू से सेंसिटिव रहा है, जब से अर्जुन सिंह टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए थे उसके बाद ही ये क्षेत्र सेंसिटिव हो गया था। और देखिए, प्रथम चरण से ही उत्तर 24 परगना में छिटपुट हिंसा की वारदातें, बमबाजी की घटनाएं ये होती रही हैं। 2016 में भी अगर हम गौर करें तो पिछला आंकड़ा देखें तो उसमें भी काफी घटनाएं हुई थी, चाहे वो पंचायत चुनाव हो और चाहे बिल्कुल 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 आफ्ताब।